हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मीलादुन्नबी का जश्न है, मीलादुन्नबी का जश्न है, मीलादुन्नबी का जश्न है। इसके शहे उमम के तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। इसके शहे उमम के तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। ए साइलो चलो उनसे खैरात मांग लो, बी आमिना के गोद में सरकार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यरदअ अल-अखलाक़ वल-अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि गुज़िश्ता कल आप लोगों ने समाअत किया था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में उनके अजदाद किराम में एक साहब हुए जिनका नाम हज़रत हाशिम था। हज़रत हाशिम अपने कबीले के सरदार भी थे और एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। तिजारत इनका पेशा था। ये तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम रवाना हुए। तो मुल्क शाम का जो रास्ता है, उस ज़माने में जो ऊँट और घोड़ों के ज़रिए सफ़र होता था, वो रास्ता मदीना हो के गुज़रता था। उस ज़माने में उस शहर का नाम मदीना नहीं था, बल्कि उसे यसरब कहते थे। जनाब हाशिम चूँकि मक्का के कबीला कुरैश के सरदार थे, मुल्क शाम जाते हुए मदीना के सरदार के यहाँ इन्होंने क़याम किया। उस क़याम के दौरान मदीना मुनव्वरा के एक कबीले के सरदार के घर जहाँ क़याम था, वहाँ आपने एक लड़की देखी
वो लड़की उन्हें भली लगी और पसंद आ गई, तो उन्होंने अपने मेज़बान से पूछा कि ये लड़की कौन है और किसकी है। तो आपके मेज़बान ने बताया कि ये लड़की मेरी अपनी लड़की है, इसका नाम सलमा है। तो हज़रत हाशिम ने अपने मेज़बान से कहा कि अगर तुम पसंद करो, अगर तुम चाहो, तो मैं इस लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूँ। अगर तुम ये रिश्ता मंजूर करो तो बेहतर है। तो जाहिर बात है ये नामी गिरामी शख्सियत थी। तो मदीना के सरदार ने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने पर रजामंदी का इजहार कर दिया, राजी हो गए, निकाह भी कर दिया। मगर उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त ये रखी कि मेरी बेटी का निकाह मैं आपके साथ कर तो रहा हूं, लेकिन जब भी मेरी बेटी के यहाँ विलादत बच्चे की हो तो पहले बच्चे की विलादत मेरे घर में हो। उन्होंने कहा यह शर्त मुझे मंजूर है। निकाह हो गया और वो मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम जाने के बाद तिजारत की, वापस आए और वापसी में वो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर मक्का आए। मक्का में दिन गुजरने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के फजलो करम से वो खातून उम्मीद से हुई, औलाद की उम्मीद जागी। महीने गुजरे, जब विलादत, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो वादे के मुताबिक इस खातून को अपने मैके छोड़ना था। तो हज़रत हाशिम ने अपनी बीवी को साथ लिया और कहा कि मैं तुझे रास्ते में अपने वालिद की यहाँ छोड़ दूंगा और मैं तिजारत के लिए मुल्क शाम चला जाऊंगा। इन्होंने फिर सफ़र शुरू किया, अपनी बीवी को अपने ससुराल में छोड़ा और आप मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। मुल्क शाम के सफ़र के दौरान ही हज़रत हाशिम की तबीयत ख़राब हुई। मुल्क शाम की सरहदों में एक मकाम पड़ता है गज़ा, वहाँ उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा कि गज़ा के मकाम पर ही हज़रत हाशिम का इंतकाल हो गया, मौत वाक़ई हो गई, उन्हें वहीं दफनाया गया। इधर जो बीवी छोड़ गए थे उसके अय्याम पूरे हुए और बच्चा पैदा हुआ। जो बच्चा पैदा हुआ वो बेटा था। कुदरती तौर पर उस नवमौलूद बच्चे के सर में कुछ सफ़ेद बाल थे। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने छोटे बच्चे के सर में सफ़ेद बाल कैसे। लिहाजा उस बच्चे का नाम रखा गया शेबा। क्या नाम रखा गया? शेबा। अरबी ज़बान में शेबा बूढ़े आदमी को कहते हैं। क्योंकि उस बच्चे के सर में पैदाइशी सफ़ेद बाल थे तो उस बच्चे का नाम शेबा रख दिया गया। बहरहाल बच्चा यतीम तो हो ही गया था। अब अपने ननिहाल में अपनी माँ के पास वो परवान चढ़ने लगा। तकरीबन वो बच्चे की उम्र 7-8 साल हुई। वो बच्चा हमारे आका के नूर का अमीन था। उसकी पेशानी से नूरे मुस्तफ़ा चमकता था। बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत, मगर वालिद का इंतकाल होने से यतीम हो गया।
हालांकि मक्का में बड़ा खानदान था, आली नसब थे, मगर वालिद ही का इंतकाल हो गया तो यतीमी की जिंदगी गुजर रही है। मगर मां ने बता दिया था कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान और किस कबीले के साथ है। ये बच्चा जब 7-8 साल का हुआ तो इत्तेफाक से मक्का का एक आदमी किसी काम से मदीना आया हुआ था, तो उसने देखा कि एक बड़े मैदान में बच्चों की तीर अंदाजी का मुकाबला हो रहा है। अपनी कमानों पर तीर चढ़ाते और कोई बारीक सा निशान लगा हुआ था, बच्चे अपना निशाना आजमा रहे हैं। काफी लोग वो मंजर देखने के लिए जमा थे। मक्का से आया हुआ शख्स भी उन लोगों में आके खड़ा हो गया। बच्चे आते, अपनी तीर अंदाजी करते, मगर जिस निशान पर निशानी लगानी थी, जिस निशानी पर निशान बांधना था, वहां किसी का निशान नहीं लगता। किसी का तीर इधर लगता है, किसी का उधर लग जाता है। इतने में ये बच्चा शेबा आया, इसका नंबर, तो इसने अपनी कमान पे तीर चढ़ाया और ऐसा निशाना ताका कि बराबर जहां निशान लगा था वहीं पर इसने अपना तीर पेवस्त कर दिया और फखरिया अंदाज में अपनी कमान को हवा में लहराकर बुलंद आवाज से कहने लगा, मैं बथा के सरदार का बेटा हूं, मैं कबीले कुरैश के सरदार का बेटा हूं। तो वो जो मक्का से आया था, मक्का को बतहा भी कहा जाता है, मक्का का नाम बतहा भी है। तो उसने ये लफ्ज जब सुना कि मैं बतहा के सरदार का बेटा हूं, तो उसे जरा जुस्तजू हुई कि आखिर ये बेटा किसका है। वो करीब आया और बच्चे को जरा करीब किया, कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम शेबा है। कहा किसके बेटे हो? कहा मैं मक्का के सरदार, बतहा के सरदार हाशिम का बेटा हूं। तो उसे फौरन याद आ गया कि वो हाशिम जो अपने कबीले का बड़ा नामी गिरामी सरदार था, मगर मुल्क शाम के सफर में जिसका इंतकाल हुआ। अब ये बच्चा यतीम है, उधर मक्का में इतना बड़ा खानदान, इतना फजलो कमाल वाला खानदान, और ये बच्चा यहाँ यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। उसे बड़ा अफसोस हुआ। ये वापस मक्का गया। आज कल या परसों मैंने बताया था कि अब्दे मुनाफ के बेटों में एक बेटे का नाम था मुत्तलिब। याद है आपको? मैंने कहा था याद रखना, माशाअल्लाह याद है आपको। हजरत हाशिम के भाई थे मुत्तलिब, और ये जो मक्का से मदीना आने वाला बंदा था, इसके साथ उनकी दोस्ती थी। ये वापस मक्का गए और मक्का जाने के बाद हरम में लोग अपने अपने मुताल्लिकीन के ग्रुप बैठते थे, गुफ्तगू करते। ये जब हरम काबा में बैठे, इतने में मुत्तलिब आए। तो मुत्तलिब को इस बंदे ने कहा, यार मुत्तलिब, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम्हारा इतना बड़ा खानदान और हाशिम का बेटा वहां यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। एक बेवा अपने बच्चे की क्या तरबियत कर पाएगी? काश कि तुम अपने भतीजे को यहां लेके आओ और यहां के माहौल में उसकी तरबियत हो, उसकी तालीम का बंदोबस्त हो, ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो उसके वालिद का जो कुछ वर्षा है उस बच्चे को दे दिया जाए। मुत्तलिब के जहन में यह बात आई का यकीनन मेरी भाभी और मेरा यतीम भतीजा वहां रहता है, हमने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, मगर जब तुमने तवज्जो दिलाई है तो अब जरूर मैं उस बच्चे को लेके आऊंगा। ये खुद गए अपने घर, ऊंट लिया, कजावा कसा, सामान बांधा और मदीना के लिए रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे, सीधे अपने भाभी के घर
और जा कर के कहा कि यकीनन तुम बेवा हो, अब तो तुम्हारे वालिद का भी इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूं कि तुम भी और मेरा भतीजा भी दोनों मेरे साथ चले ताकि मक्का में खुशहाल जिंदगी गुजार सको, तुम्हारे बेटे की बेहतर तरबियत हो सके। मगर हजरत सलमा ने खुद जाने से इनकार कर दिया कि कहा अब मैं आकर के क्या करूं जब मेरा शोहर ही नहीं रहा। बहरहाल बच्चे का फ्यूचर, बच्चे के मुस्तकबिल की तरफ नजर करते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरा बेटा ले जा सकते हो ताकि बेहतर तरीके से परवरिश हो, आला तरीके से बच्चे की तरबियत हो सके। अब मुत्तलिब ने अपने भतीजे को अपने ऊंट पर अपने पीछे बिठाया और मक्का के लिए रवाना हो गए। जब ये मक्का आए तो शहर मक्का में जब दाखिल हुए तो मक्का के लोगों ने देखा कि मुत्तलिब अपने ऊंट पर बड़ा हसीन, जमील, खूबसूरत एक बच्चा लेकर आया है। अब वो जमाना गुलामों का जमाना था, कनीजों का दौर था। ऐसे बच्चे कहीं से उठा लिए जाते और बाजार में लाके उसे बेच दिया जाता। जब कोई खरीदता तो वो उसका गुलाम बन जाता। लोगों को ऐसा लगा कि ये बच्चा हमने कभी मुत्तलिब के साथ नहीं देखा है और ये बाहर से आया है, शायद इसने कहीं से खरीद कर लाया है। लोग जमा होने लगे और कहा मुत्तलिब ये बच्चा किसका है और कहां से लेके आया है। तो अरबी जबान में गुलाम को अब्द भी कहते हैं। उन्होंने कहा मेरा गुलाम है ये। कहा इतना खूबसूरत गुलाम, ऐसा लगता है कि इस बच्चे का ताल्लुक किसी ऊंचे घराने से है। जाहिर बात है जो छोटे घराने के लोग होते हैं, गुर्बत के मारे होते हैं, उन बच्चों को देखो और जो आलीशान खानदान में परवान चढ़ते हैं उनका रहन सहन, रंग रूप देखकर पता चल जाता है कि ये बच्चा गरीब खानदान का है, ये बच्चा आला खानदान का है, मालदार घराने का है। अब वो मक्का वाले इस बच्चे के हुस्नो जमाल को देखकर कहने लगे मुत्तलिब ये गुलाम आखिर तुझे मिला कहां से, ये ऐसा लगता है कि किसी ऊंचे घराने का बच्चा है। जब लोगों के सामने उन्होंने कहा कि मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है, तो अब मक्का वालों की जबान पर चढ़ गया उस बच्चे का नाम अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम? हालांकि बच्चे का नाम क्या था? शेबा। असल नाम बच्चे का शेबा था, मगर लाने वाले मुत्तलिब थे और इन्होंने मक्का में कहा मेरा गुलाम है, तब उस बच्चे के साथ ये नाम जुड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। जब लोग कहने लगे वाह वाह क्या गुलाम लेके आया है, उसके बाद मुत्तलिब ने कहा लोगों मेरा गुलाम नहीं, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई हाशिम का बेटा है। मगर उनका असल नाम लोगों ने भुला दिया और अब्दुल मुत्तलिब के नाम से शोहरत मिल गई। अब आप समझ गए होंगे ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है। समझ गए ना? हमारे आका के दादा जान है अब्दुल मुत्तलिब। अब नूरे मुस्तफ़ा इनकी पेशानी में जगमगाता हो तो कितना हसीन बच्चा होगा। बहरहाल अब अपने ददियाल में आला खानदान में बेहतर परवरिश भी होने लगी, कद काठी भी बड़ी मजबूत, हुस्नो जमाल भी लाजवाब। देखते देखते बच्चा जवान हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सहने काबा में सोया हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरतों में डूब गया कि जब सोया था तो मेरे कपड़े अलग थे, मगर जागा तो कपड़े बदले हुए थे। मेरी आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मेरे बालों में तेल डाला हुआ था, कंघा किया हुआ था। मुझे हैरत हुई कि जब सोया था तो मेरा हुलिया ऐसा नहीं था, आखिर नींद में यह तब्दीली कैसी आ गई। इन्होंने अपने चाचाओं से ये बात शेयर की, बताया। तो उस जमाने में काहिनों, रम्मालों और नुजूमियों का दौर था। एक औरत जो इल्म नुजूम की माहिरा थी, चाचा उनके पास लेके गए,
कहा मेरे भतीजे के साथ ये तब्दीली हो गई, आखिर बात क्या है? तो वो इल्म नुजूम की जो माहिरा थी उसने कहा कि ये इस तरफ इशारा है कि इस बच्चे की शादी कर दी जाए, इस लड़के का निकाह किया जाए। उसी के साथ साथ कुछ दिन गुजरे, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब उन्होंने ये देखा कि उनके कमर से एक दरख्त जाहिर हुआ और वो दरख्त इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि उसकी ऊपर की शाखें आसमानों को छूने लगी और इतना फैला कि पूरी दुनिया को उस दरख्त ने अपने घेरे में ले लिया, इतना कुशादा हो गया। ये ख्वाब उन्होंने देखा और फिर वो किसी मुअब्बिर के पास गए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो ख्वाब की ताबीर बताने वाले ने बताया कि अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुमने वाकई ये ख्वाब देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जिसकी अजमतो रिफतो बुलंदी आसमानों से परे होगी और जिसका फैलाव पूरी दुनिया में होगा। उस बच्चे के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। इस ख्वाब की ताबीर ये है। बहरहाल जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उनके चाचाओं के कहने पर निकाह कर लिया। मुख्तलिफ वक्तों में आपने मुख्तलिफ खवातीन से निकाह किया। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मुख्तलिफ बीवियों से तकरीबन 12 बेटे अता फरमाए। बेटियां अलग हैं, 12 बेटे। सबसे बड़े बेटे थे हारिस और सबसे छोटे बेटे थे जनाब अब्दुल्ला। अब वो नूर जो इनके पास अमानत था, वो नूर मुंतकिल होकर जनाब अब्दुल्ला में आ गया। अब जनाब अब्दुल्ला शराफत, दयानत, दयानतदारी, हिल्म, बुर्दबारी, हया, अखलाक इतने अछूते थे, कभी किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करते, शर्म व हया से हमेशा आंखें झुकी रहती, बड़े सलीका शियारी के साथ गुफ्तगू करते, बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, हम उम्र लोगों के साथ बड़े याराना ताल्लुकात, कभी बेहुदा लफ्ज जबान से न निकालते, हमेशा बिल्कुल सुलझे हुए आदमी। ऐसे उनके अखलाक व किरदार से लोग मुतासिर होते गए और हुस्नो जमाल को देखकर लोग आशिक भी होते गए। फरमाते हैं कि उनका दौर जब जवानी का आया ना, जवानी का दौर जब आया तो जवानी के दौर में मक्का वालों का कहना है कि ऐसा लगता था कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना पलट आया है। गली गली उनके नाम के चर्चे कि अब्दुल मुत्तलिब का कैसा बेटा है, कितना शानदार है, अखलाक कितने बुलंद हैं। मगर आम लोग एक शरीफ नसब बेटा समझते थे, खूबसूरत समझते थे, हुस्नो जमाल का पैकर समझते थे। मगर जो लोग तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे थे, खुसूसन अहले किताब, अहले किताब में उलमाए यहूद, यहूदियों के उलमा, इन्होंने जब हजरत अब्दुल्ला को देखा तो इनके पास चूंकि ज़बूर किताब थी और ज़बूर में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का तज़किरा था, वो कब आएंगे, कैसा माहौल होगा, वो जमाना कौन सा होगा, ये सारी बातें किताब में लिखी थी। वो नूर कैसा चमकेगा। अब उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर चमकता है वो नूर कोई और नहीं, अल्लाह के पैगंबर का नूर चमक रहा है। अब ये जो उलमाए यहूद थे ना, उस किताब में जो पढ़ते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, तो उनके गुमानों में ये था कि नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे ख़ानदान में आएंगे,
हमारे नसब में आएंगे। यानी यहूदियों का जो खानदान था उसे कहते हैं बनी इसराइल। कौन सा खानदान? बनी इसराइल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानदान में तशरीफ लाए, असल खानदान है वो बनी इस्माइल। बनी इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नसब है वो खानदान है। अब उनको ये लगा कि इस नबी को हमारे खानदान में होना था, ये पैगंबर जनाबे इस्माइल के खानदान में कैसा आ रहा है, ये जल भुन गए। कहा कि हमारा जो वकार था, जो मनसब था, जो मकाम था, वो अब हमसे छिन जाएगा, हमारी शान घट जाएगी। अब तक लोग हमें नबियों का खानदान से जानते थे, अब तक लोग हमारे खानदान को पैगंबरों का खानदान समझते थे। अब नबूवत अलग खानदान में चली गई, रिसालत अलग खानदान में चली गई। अब हमारा खानदान दब जाएगा और बनी इस्माइल उरूज पा जाएगा। लिहाजा उनसे देखा न गया, वो हसद और जलन की आग में जलने लगे। अब वो इस ताक में रहते कि किसी तरह मौका मिले तो अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले ही उनका खात्मा हो जाए। अब ये अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, मगर इन्हें क्या पता, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, अगरचे दुश्मनों को बुरा लगे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन। फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, मार लो, कोशिश कर लो। अब हमेशा इस कोशिश में रहते कि कभी अब्दुल्ला अकेले मिले, अकेले पाकर इन्हें कत्ल कर दिया जाए, ताकि जो वडेरापन, जो सरदारी, जो आला नसब हमारा है, वो किसी और खानदान को नसीब ना हो सके। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल भरी जवानी में जंगल में किसी काम से गए। यहूदियों ने देखा कि जनाब अब्दुल्ला जंगल में अकेले गए हुए हैं। अपने कुछ बदमाश लौंडों को इन्होंने रवाना किया कि जंगल में अकेले पाकर अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। इत्तेफाक से जनाब अब्दुल्ला जिस जंगल में पहुंचे थे, उस जंगल में मक्कतुल मुकर्रमा का एक और खानदान था। हालांकि ऊपर जाकर वो खानदान जनाब अब्दुल मुत्तलिब के खानदान से मिलता है, मगर वो कबीला बाद में दूसरे नाम से शोहरत पाया। उस कबीले के सरदार जनाब वहब किसी काम से जंगल गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि अचानक अब्दुल्ला को कुछ बदमाश गुंडों ने घेर लिया है, तलवारें बेनियाम कर दी, जनाब अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हैं, उन पर हमला आवर हुए। जनाब वहब कहते हैं कि मेरा इरादा हुआ कि मैं अब्दुल्ला को बचाऊं, अब्दुल्ला का दिफा करूं, मगर यक बयक मैं खौफजदा हुआ कि दुश्मन ज्यादा है, अब्दुल्ला अकेला है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे बचाने जाऊं और दुश्मन हम दोनों ही का खात्मा कर दे, हम दोनों को कत्ल कर दे। लिहाजा मैं हिम्मत हार बैठा और खाली वो मंजर देखने लगा। हजरत अब्दुल्ला ने भी अपनी तलवार निकाली। वो 12-15 लोग थे, हजरत अब्दुल्ला 12-15 लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। इतने में मैंने देखा कि आसमान से सफेद लिबासों में मलबूस कोई मखलूक उतर रही है, और उतर कर उन्होंने देखते ही देखते जितने अब्दुल्ला के दुश्मन थे सबको कत्ल कर दिया और निगाहों से गायब हो गए। जनाब अब्दुल्ला बिल्कुल महफूज। हालांकि पूरा मक्का उस वक्त तक जनाब अब्दुल्ला से बेपनाह मोहब्बत करता था। हजरत वहब कहते हैं कि जनाब अब्दुल्ला से अब तक मेरी मोहब्बत वाबस्ता थी,
मगर जब ये मैंने गैबी मखलूक को उतर के उनकी मदद करता हुआ देखा तो अब वो मोहब्बत अकीदत का रूप धार गई। मेरे दिल में अकीदत जागी कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा कोई मामूली नहीं है, जिसकी हिफाजत अल्लाह की गैबी मखलूक कर रही है। कहते हैं कि बस उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, काश ये लड़का मेरा दामाद बन जाए, काश इस लड़के के निकाह में मेरी बेटी चली जाए तो मेरा सर भी फख्र से बुलंद हो जाए। अपने घर गए, अपनी बीवी से मशवरा किया, बीवी बड़ी खुश हुई, का बहुत अच्छी बात है, बशर्त यह कि अब्दुल मुत्तलिब इस रिश्ते को कबूल करें, क्योंकि मैंने सुना है कि बड़े बड़े सरदारों के घरानों से जनाब अब्दुल्ला के लिए रिश्ते आ रहे हैं, मगर अब तक अब्दुल मुत्तलिब ने किसी का रिश्ता कबूल ही नहीं किया है, सारे रिश्ते ठुकरा दिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी का रिश्ता भी रद्द कर दिया जाए। जनाब वहाब कहने लगे कि जाकर पेशकश करने में जाता क्या है, कोशिश करते हैं आगे हमारी बेटी का नसीबा। अब ये पहुंचे, सलाम कलाम हुआ, कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जनाब वहाब ने कहा कि कबीले बनु हाशिम के सरदार, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आपके अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ मैं अपनी बेटी आमिना का निकाह करा दूं। तुम आमिना को जानते हो, अगर आप कबूल करें तो हमारे लिए बड़ी खुशी का सबब बनेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही सैयदा आमिना का नाम सुना मुस्कुराने लगे और फरमाया कि जैसी लड़की मुझे तलाश थी, जिस तरह की लड़की की मैं जुस्तजू कर रहा था, वो तमाम खूबियां तुम्हारी बेटी में है, लिहाजा ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये रिश्ता उन्होंने कबूल कर लिया। तारीख मुकर्रर हुई, बड़े बड़े सरदार आए, मक्का के और अरब इलाकों के जान पहचान के लोग, और उस जमाने के रवाज के मुताबिक बड़ी शानदार सैयदा आमिना खातून की शादी हुई। शादी होने के बाद बड़ी खुशी और मसरतों के साथ ज़िंदगी गुजरने लगी। जाहिर बात है पूरे मक्का में लड़का ऐसा जिसका कोई सानी ना हो, और दुल्हन ऐसी कि पूरे मक्का क्या पूरे दुनिया में जिसका जवाब ना हो। अब ऐसा जोड़ा हो तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी। बड़ी मसरतों भरी जिंदगी गुजर रही है। कुछ दिनों के बाद कुदरत खुदाबंदी के तहत वो नूरे मुस्तफ़ा जो जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से हवेदा था, वो नूर मुंतकिल होकर जनाब आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। अब जैसे ही नूरे मुस्तफ़ा माँ के शिकम में आया, तारीख बताती है कि उस रात मक्का के सारे जानवरों को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई, और भेड़ बकरियां ऊंट घोड़े एक दूसरे को मुबारकबादियां देने लगे कि मुबारक हो अल्लाह का नबी आने वाला है, मुबारक हो अल्लाह के हबीब आने वाले हैं। जानवरों को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई, जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं, और जानवर अपनी जबान में नहीं इंसानी जबान में बोल रहे हैं, ताकि इंसान भी सुन के समझ सके कि ये क्या बोल रहे हैं। हर इंसान हैरत में था कि जानवर बोल रहा है और हमारी जबान बोल रहा है, आखिर कौन है वो जो आने वाला है, आखिर वो कौन है कि जिसकी एक दूसरे को मुबारकबादियां जानवर दे रहे हैं। बहरहाल वक्त गुजरता गया, अभी चंद महीने गुजरे थे। हजरत अब्दुल्ला खुद भी ताजिर थे, तो एक तिजारती काफिला मुल्क शाम के लिए रवाना हुआ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे को माल तिजारत देकर
उस काफिले के साथ रवाना कर दिया। शादी को अभी चंद महीने हुए थे, बीवी उम्मीद से है। अब ये निकल पड़े, मुल्क शाम गए, तिजारत की। वापसी वाला जब सफर हुआ तो वापसी के सफर में हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए। बीमारी बढ़ती चली गई। एक तो तबीयत की अलालत, दूसरे सफर की सऊबतें। वो सफर उस जमाने का आसान नहीं था, अच्छे लोग बीमार हो जाएं। अब जाहिर बात है जब बीमार सफर करे तो उसकी बीमारी कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। बीमारी बढ़ती चली गई, हत्ता के उसी हालत में वो सफर करते 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 मदीना पहुंचे। जब मदीना आए तो तबीयत ज्यादा खराब थी, तो सोचा कि यहाँ कुछ दिन क़याम कर लें, कुछ दिन रुकें। काफिले वाले भी रुक गए, आपके साथी रुक गए, का इंतज़ार करते हैं 2-5 दिन में अगर तबीयत संभल गई तो आगे सफ़र कर लेंगे। अब जाहिर बात है हज़रत अब्दुल्ला की रिश्तेदारी मदीना में थी, याद है आपको, है ना? कौन सी रिश्तेदारी है? आपके वालिद का ननियाल, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल मदीना का था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस ज़माने में उस शहर का नाम मदीना नहीं था, उसका नाम यसरब था। वहाँ उन्होंने कुछ दिन क़याम किया, मगर तबीयत संभली नहीं, तबीयत का बिगाड़ बढ़ता चला गया। काफ़िले वाले 2-5 दिन इंतज़ार किए, मगर उसके बाद जनाब अब्दुल्ला से कहने लगे, अब्दुल्ला अब हम कब तक रुकें? अब हमें इजाज़त दें कि हम अपने बाल बच्चों में चले जाएं, अपने वतन जाएं, आप यहाँ आराम करें, जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तो फिर आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, जब तबीयत संभलेगी, सफ़र के काबिल हो जाऊंगा तो मक्का आ जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। अब ये सारा काफ़िला रवाना हो गया और हज़रत अब्दुल्ला मदीना में ठहर गए। ये काफ़िला जब मक्का पहुंचा तो उस ज़माने में जब काफ़िले आते थे और जाते थे तो तकरीबन पूरा गांव उन्हें छोड़ने भी आता था और इस्तकबाल के लिए भी आते थे। अब जिसके भाई हैं, चाचा हैं, मामा हैं, शोहर हैं, बाप हैं, वो सारे के सारे लोग आए तो उन इस्तकबाल करने वालों में सैयदा आमिना भी आ गई, अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए, उनके दूसरे बेटे भी आ गए, हमारा भाई आने वाला है। आमिना खुश है कि मेरा शोहर आने वाला है, जो दुनिया में लाजवाब था ऐसा शोहर आने वाला है। जब ये काफिला आया तो सब थे मगर अब्दुल्ला नहीं थे। ये बड़े उदास हुए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने काफिले वालों से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ छोड़ आए हो? तो उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं और तबीयत की अलालत की वजह से उन्हें मदीना में छोड़ दिया गया है। जब तबीयत संभलेगी तो वापस आएंगे। सारे घर वाले तो घर वालों की वापसी पर खुशी खुशी घर लौटे, मगर सैयदा आमिना का चेहरा उतरा हुआ था, अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा उतरा हुआ है, गमगीन है, उदास है। आए, अपने घर में क़याम किया, कुछ दिन रुके। कुछ दिनों के बाद मदीना से खबर आई कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जाहिर बात है जनाब अब्दुल्ला के जब इंतकाल की खबर आई होगी तो उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी और उस खातून के कलेजे पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने शोहर नामदार के साथ सिर्फ चंद महीने गुजारे थे, अगली जिंदगी के ख्वाब अभी बाकी थे और अचानक शोहर के मौत की खबर आ गई। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी वो तो वही जाने, हम क्या उसे बयान कर सकते हैं। बहरहाल जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो पूरी दुनिया में उदासी छा गई, ऐसी उदासी कि रिवायतों में आया है फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया, फरिश्ते बिलखने लगे, फरिश्ते रोने लगे और रब की बारगाह में अर्ज करने लगे कि परवरदिगार ये कैसी कयामत है कि तेरा हबीब दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। मेरे मौला काश के वालिद को जिंदा रखा जाता, कम से कम वो अपने नूरे नजर को देख तो लेते कि अल्लाह ने मुझे कैसा बेटा अता किया है,
कम से कम कुछ दिन तो अगर जिंदा रहने दिया जाता ताकि वो बच्चे की खुशी भी पा लेते और बच्चे के सर पर बाप का साया कुछ दिन और सलामत रहता तो बेहतर था। मौला ये क्या कयामत है कि पैदा होने से पहले तेरा हबीब यतीम हो गया है। मौला ये क्या मामला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों उनको यतीम करने में भी मेरी हिकमतें हैं और मेरा हर काम हिकमत वाला होता है। किसी काम कोई काम मेरा हिकमत से खाली नहीं होता। बारी ताला आखिर इसमें हिकमत क्या है? तो कुदरत की तरफ से निदा आई, फरिश्तों इसमें हिकमत यह है कि अगर बाप बक़ैदे हयात रहता, मेरे नबी की विलादत होती तो दुनिया ये समझती कि बाप ने क्या तरबियत की है, बाप ने कैसा संवारा है। और मेरा नबी वो नहीं जो किसी का एहसान ले। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरे नबी पर किसी का एहसान तो अलग बात है, मेरे नबी पर उसके अब्बा का भी एहसान नहीं है। मेरे महबूब की परवरिश मैं खुद करने वाला हूं, उसकी तरबियत उसका रब करने वाला है, लिहाजा उन्हें यतीम बनाया गया। हमारे उलमा ने इसमें से बड़ी प्यारी प्यारी बातें और हिकमतें बयान की। एक हिकमत तो ये, और जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जाती, वालिद मौजूद रहते, हमारा आपका मिजाज क्या है? हमारा बेटा पैदा हो, हम उसे पढ़ाएं लिखाएं परवान चढ़ाएं और एक नामी गिरामी हो जाए, बड़ी शोहरत हो जाए, तो बाप का सीना फख्र से फूला नहीं समाता। लोग वाह वाह करते हैं और बाप खुशी से तरंग होता है, मगर बाप की ज़बान पे क्या होता है? देखा मेरी तरबियत का नतीजा है, मैंने ऐसे परवान चढ़ाया, मैंने ऐसे पाला, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। अल्लाह ने वो दरवाज़ा ही पहले बंद कर दिया का कोई एहसान जताने वाला ना हो। दूसरी बात ये कि विलादत के बाद खाली 6 साल की उम्र हुई तो सैयदा आमिना का भी इंतकाल हो गया, उनको भी उठा लिया गया। फरमाया यतीम बनाने की वजह क्या कि अगर बाप जिंदा होता तो हुजूर की विलादत के बाद दूसरा बच्चा पैदा होने के इम्कानात थे या नहीं? बाप भी सलामत, माँ भी सलामत, एक बेटा हुआ, अब मियाँ बीवी दोनों जिंदा हैं, तो दूसरी औलाद होने के चांसेस थे, इम्कानात थे। अल्लाह ताला ने बाप को उठा लिया ताकि मेरे मुस्तफा के साथ कोई भाई होने का दावा ना कर सके। अगर दूसरा बेटा पैदा होता तो जाहिर बात है दुनिया उनका तो कलमा पढ़ती, मगर एक बाप की 2 औलाद हो तो कहीं ना कहीं तो बराबरी का दावा करेगा, कहीं ना कहीं तो जबान पर आएगा कि अरे तू जिस बाप का बेटा है मैं भी उसी बाप का बेटा हूं। अल्लाह ने फरमाया मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि कोई मेरे नबी के साथ भाई का रिश्ता भी जोड़े। अल्लाह ने पहले ही से ऐसा इंतजाम कर दिया कि भाई होने के इम्कानात के दरवाजे ही को बंद कर दिया कि कोई भाई कहने वाला ही ना हो, ताकि मेरा नबी बेमिसल बेमिसाल रहे, मेरा नबी लाजवाब रहे। अल्लाह ने तो कुदरती ऐसा इंतजाम किया कि हकीकी भाई भी दुनिया में आने न दिया। अब 1400 साल के बाद ये वहाबड़ा कहता है कि मैं नबी की तरह हूं, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। अबे पागल, अल्लाह ने पहले दरवाजा बंद कर दिया कि उनका सगा भाई ना हो ताकि कोई भाई कह के ना पुकार सके, तो भला तुझे कैसे इजाजत दी जाए कि तू अपने आप को नबी का भाई कहे? अल्लाह ने वो दरवाजा ही बंद कर दिया। तो मेरे भाइयों, दिन गुजरे, महीने बीते, सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं
कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उम्मीद से भी हूँ, वरना उमूमन हमारी बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ जब हमल से होती हैं तो फ़ौरन उनकी तबीयतों में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बदलाव आने लगता है, मतलियाँ होने लगती हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, कोई मखसूस चीज़ें वो खाने को चाहती है, वॉमिटिंग होने लगती है, कै होने लगती है, कभी बुखार आ जाता है, तबीयत बहाल नहीं रहती। सैयदा आमिना फरमाती है मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बस मैं बड़े हसीन ख्वाब देखती, ऐसे ख्वाब जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। इतनी खूबसूरत नूरानी शक्ल सूरत वाली औरतें मेरे ख्वाब में आती कि इतनी हसीन औरतें मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। वो आती और आकर कहती आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। आमिना मुबारक हो, तेरे गोद में इमामुल अंबिया आने वाला है। आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में अल्लाह का हबीब आने वाला है। आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में दोनों जहान का सरदार आने वाला है। सैयदा आमिना कहती हैं कि मैं उनसे पूछती थी कि तुम कौन हो और ये मुबारकबादी कैसी? तो आने वाली औरतें कहती थी कि तुम्हारी शिकम में एक जान परवान चल रही है, जब वो मुतवल्लिद होगा तो तुम देखना उस बच्चे की क्या शान होगी, सारे नबियों का शहंशाह वो तेरा बच्चा होगा, वो तेरा बेटा होगा। कहा तुम कौन हो? तो एक खातून ने कहा मैं जनाब इब्राहिम की बीवी सैयदा हाजरा हूँ, मैं सैयदा सारा हूँ। किसी ने कहा कि मैं जनाब ईसा की माँ सैयदा मरियम हूँ, कोई कहने लगी मैं हजरत आसिया हूँ, और जितनी औरतें हैं ये सब जन्नत की हूरें हैं जो तुम्हें मुबारक देने आई है। सैयदा आमिना खातून फरमाती है ख्वाब में देखने लगी, तब मुझे पता चला कि मेरे शिकम में कोई जान परवान चल रही है। धीरे धीरे महीने गुजरे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना, वो महीना जो अभी चल रहा है, ये शुरू हुआ तो आलम में अजीब इनकलाब आने लगा, अजीब तब्दीली आने लगी। उस वक्त तक मक्का में बारिश नहीं हुई थी, मगर जैसे ही रबीउल अव्वल आया तो बहारों में गोया जाने बहार आ रही है। हाँ, हालांकि रबीउल अव्वल पहले से बहारों का मौसम है। रबीउल अव्वल जो है, अभी खेत खलियान जाके देखें आप, अभी जाकर के आप देखें खेत खलियानों को कि कैसा हसीन मंजर है जंगलों का। ये बहारों का मौसम, और उन बहारों के मौसम में जाने बहार आने वाले हो। आला हज़रत फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। बहार के दिन है, मगर जब मुस्तफ़ा आ जाए तो फिर बहारों के दिन भी फिर जाए, बहारों के दिन भी फिर जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शिकम मादर में है, महीना शुरू हुआ और जैसे जैसे दिन करीब आने लगे, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि रात और दिन ये भी अल्लाह की मखलूक़ात में से हैं। जैसे हम अल्लाह की मखलूक है, ऐसे रात भी अल्लाह की मखलूक है, दिन भी अल्लाह की मखलूक है। रात और दिन अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करने लगे। रात कहती थी मौला तेरे हबीब को रात में पैदा फरमा ताकि रात अजमत वाली हो जाए, रात का मकाम बुलंद हो जाए। दिन कहता था मौला तेरे हबीब को दिन में पैदा फरमा ताकि दिन की शान बढ़ जाए, दिन का मकाम बढ़ जाए। रात कहती थी मौला दिन तो ऐसे ही फजीलत वाला है, लोग नींदों से बेदार होते हैं, काम काज करते हैं, गोया जिंदगी की रमक दिन में होती है, रात में सन्नाटा रहता है, रात में लोग सो जाते हैं, गोया लोग आधी नींद में जब आधे मुर्दे हो जाते हैं।
मौला रात में पैदा फरमा ताकि रात फजीलत वाली हो जाए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की विलादत के लिए इन दोनों की गुजारिशात को समाअत किया, दोनों की दुआओं को कबूल किया और ऐसे वक्त का इंतखाब किया, ऐसे टाइम को चुना कि रात की भी दुआ कबूल और दिन की भी दुआ कबूल। कि रात जा रही है, दिन आ रहा है, न उसे रात कह सकते हैं न दिन कहा जा सकता है। रात गुजरती है, दिन आ रहा है, उसे रात और दिन का हसीन संगम कहते हैं। सुबह सादिक के वक्त जनाबे मुस्तफा की विलादत फरमाई ताकि रात भी अजमत वाली हो जाए और दिन भी फजीलत वाला हो जाए। रात को भी फजीलत बख्शी, दिन को भी फजीलत अता हुई। ऐसे मौके का इंतखाब, ऐसे टाइम का इंतखाब अल्लाह ताला ने हमारे आका की विलादत के लिए चुन लिया। रात भी अफजल और दिन भी अफजल, क्योंकि दोनों के संगम पर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, दोनों के संगम पर हमारे आका तशरीफ लाए। और वो जो टाइम है ना, वो जो टाइम सुबह सादिक का जो टाइम है, वो वक्त इतना हसीन है। आज भी आप देखें ना, 24 घंटे ज़रा नज़र घुमाएं दुनिया पर, आसमान की तरफ देखें, 24 घंटे देखते रहें आप, अब भी सबसे खूबसूरत टाइमिंग अगर कोई है तो सुबह सादिक का है। बल्कि हमारे उलमा ने फरमाया कि वो जो टाइम है ना, रात का आखिरी पहर, उस वक्त अगर कोई इबादत के लिए न भी जागे, औरत घर का काम करने के लिए उठ जाए, झाड़ू पोछा करने के लिए जागे, इबादत और तिलावत नहीं कर रही है, फरमाते खास उस वक्त जो रहमतें बरसती है, अल्लाह ताला उस वक्त उठ के काम करने वालों को भी अपनी रहमतों से नवाज देता है। तो अगर कोई इबादत के लिए जागे तो उसका क्या कहना। याद रखें, वो टाइमिंग ऐसा है इबादत के लिए, खास तौर से इबादत के लिए यार, उस टाइम पर अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को जगाता है। वरना जागने वाले जो होते हैं ना, मैं कहने वाले, उनको देखना शादी ब्याह में, भाई खाना पक रहा है और सामान पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं यार कौन रात भर जागेगा, कौन जागेगा। तो कुछ होते हैं ना डींगे मारने वाले, अरे सो जाओ हम बैठे हैं। उन्हें देखना ज़रा सुबह सुबह के वक्त, फजर से पहले पहले कुर्सियों पर वहीं लंबे हो जाते हैं, टांगे पसार के लेटे हुए हैं। अरे यार आंख लग गई। भैया आंख लगी नहीं, लगवाई गई है। आप तो रात को कह रहे थे मैं जागूंगा, आखिर सो कैसे गए? जो जागने वाले थे वो सो गए, और जो सो गए थे अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें जगाकर मुसल्ले पे खड़ा कर देता है, उन्हें जगाकर तस्बीह हाथ में दिलवा देता है, उन्हें जगाकर हाथ में कुरान थमा देता है। मेरे बंदो उठो और उठकर मुझे याद करो, मैं अपनी रहमतों की बारिश में तुम्हें नहलाना चाहता हूँ। और जिसे नहीं चाहता वो जागने वाले को भी सुला देता है, तो सो जाओ, उठो मत। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुबह सादिक का जो वक्त है वो इतना प्यारा है, और क्यों ना हो, आला हज़रत फरमाते सुबह तैबा में हुई। हाँ, हज़रत उस्मान की वालदा, हज़रत उस्मान बिन मज़ून, इनकी वालदा कहती हैं कि जब आमिना खातून की यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत हुई, उसके बाद अभी फजर नहीं हुई थी, उससे पहले पहले मैं सैयदा आमिना की सहेली थी, मैं पहुंची और जाकर मैंने तसल्ली दी, हाल पूछा, तो वो बड़ी खुशो खुर्रम थी। कुछ देर बातचीत करके मैंने इजाजत ली, कहा मैं जाऊं? उन्होंने कहा जाइए। अब जैसे ही मैं घर से निकली तो मैं क्या देखती हूं कि आसमान के सारे सितारे आमिना के आंगन में दर आए। मुझे गुमान होने लगा कि आसमान के तारे इतने नीचे हैं कि अगर मैं हाथ बढ़ा दूं तो सितारे को पकड़ लूं, इतने नीचे। उलमा कहते हैं ये सितारे क्यों आए? कहते हैं कि हुजूर की विलादत की रात थी ना,
अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक हमारे आका के आंगन को सितारों से जगमगा दिया था। लिहाजा सुन्नियो, अल्लाह ने तो सितारों से जगमगाया आमिना के घर को। वो शान वाला है, कुदरत वाला है। तुम अपनी औकात के मुताबिक लाइटों से तो सजा दो, हाँ? लाइट तो लगाकर सजा दो। अल्लाह ने आमिना के घर को सितारों से जगमगाया था, उसने अपनी शान के मुताबिक जगमगाया। हम अपने घरों को अपनी औकात के मुताबिक सजाएंगे। उसने सितारों से सजाया, हम लाइटों से सजाएंगे, ताकि सुन्नत इलाहिया कायम हो जाए, अल्लाह की सुन्नत कायम हो जाए। बहरहाल बाज़ उलमा ने यह कहा कि सितारे इसलिए अल्लाह ने उतारे कि आमिना का आंगन जगमगाने लगे, आमिना के घर को चरागा किया जाए। मगर आशिक़ रसूल इमाम अहमद रजा किसी और सोच में चले गए, हाँ? वो किसी और तरफ चले गए। आला हज़रत फरमाते हैं कि रोशनी की जरूरत वहां पड़े जहां अंधेरा हो। आमिना के घर में तो सिराजे मुनीर आने वाला था, फिर उस घर को सितारों से जगमगाने की क्या जरूरत? जहां सूरज निकले वहां तारों की कोई जरूरत नहीं होती, जहां सूरज निकल आए वहां तारों की जरूरत नहीं होती। ऐ इमाम अहमद रजा, फिर आप बताएं ना कि तारे क्यों आए? तो आप फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। हाँ, ये वजह है। वमा अलैना इल्लल्लाह।